झांसी में दो बहुओं ने 80 साल की सास की बेरहमी से की मारपीट। रात भर मारे थप्पड़ और डंडे, फिर डाई ढोलकर पिलाने का किया गया प्रयास। किसी तरह जान बचाकर लंगड़ाते हुए थाने पहुंची बुजुर्ग महिला, जिनकी हालत देखकर सीओ सिटी दौड़कर खुद उठाकर लाई कुर्सी। बुजुर्ग महिला को पिलाया पानी तो फूट फूट कर रोने लगी। वह सीपी बाजार थाना क्षेत्र के पेलगुआ गांव की रहने वाली 80 वर्षीय बेवा मन्नू ने कहा कि मुझे बहुओं से बचा लो साहब, पति की हो चुकी है मौत, उनके हिस्से की 3 बीघा जमीन आ गई है उनके नाम, अब उसी जमीन को हड़पना चाहती हैं बहुएं। छोटा बेटा भी दे रहा है उनका साथ। पुलिस ने आरोपी बहुओं और छोटे बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर दी है शुरू। फिलहाल दोनों बहुएं व छोटा बेटा है फरार। सीओ ने सख्त कार्रवाई करने के दिए हैं निर्देश। जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र की एक छात्रा का शव कानपुर के पास रेलवे ट्रैक पर मिलने से फैल गई सनसनी। छात्रा के शव के पैतृक गांव पहुंचते ही परिजनों ने अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए सड़क पर शव रखकर लगा दिया जाम और दोषियों को गिरफ्तारी की करने लगे मांग। करीब 2 घंटे तक लगा रहा जाम, जिससे आवागमन पूरी तरह से हो गया बाधित। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कार्यवाही का आश्वासन देते हुए मामला कराया शांत। जानकारी के अनुसार कुठौन थाना क्षेत्र के बहादुरपुर निवासी 20 वर्षीय दिव्या भारती बीते 6 नवंबर को पढ़ाई करने के लिए गई हुई थी रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम उमरी में स्थित लाइब्रेरी। उसके बाद से ही उसका नहीं चल सका था कोई पता। बीते देर रात उसके कानपुर में रेलवे ट्रैक पर शव मिलने की खबर से परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले महुआ में गुलाबी गैंग ने वोट चोरी के मुद्दे पर जन जागरण अभियान किया है शुरू, जहां राष्ट्रीय कमांडर संपत पाल और बुंदेलखंड कमांडर फरीदा बेगम के नेतृत्व में महिलाएं बुंदेलखंड के हर गांव में चौपाल लगाकर लोगों को वोट की निगरानी और सुरक्षा के लिए कर रही हैं जागरूक। गुलाबी गैंग ने चेतावनी दी है कि यदि हुई वोट चोरी तो वह सड़कों पर उतरकर करेंगे विरोध प्रदर्शन। इस अभियान की महुआ जनपद की चरखारी तहसील अंतर्गत बमौरी बेलरादन गाँव से हुई है शुरुआत। ललितपुर में दूध डेयरी संचालक की देखने को मिली दबंगई, जहां जिले में खाद्य पदार्थों में लगातार हो रही मिलावट के खिलाफ प्रशासन बना हुआ है सख्त, तो वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाने वाली मीडिया भी मिलावटखोरी के खिलाफ छेड़े हुए है अभियान। शुक्रवार को खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए सुपरमार्केट स्थित साहू दूध डेयरी का 2.5 क्विंटल घी मिलावट के संदेह के चलते किया था जब्त। इसी कार्रवाई को लेकर शनिवार दोपहर साहू दूध डेयरी पर कवरेज के लिए गए हुए थे भारत समाचार के पत्रकार संजीव नामदेव, जिन्हें देख डेयरी संचालक करने लगा गाली गलौज और विरोध करने पर एक राय होकर अपने कर्मचारियों के साथ कर दिया हमला। साथ ही खौलता हुआ दूध भी उन पर फेंकने का किया गया प्रयास। इसके बाद एकजुट होकर थाने पहुंचे सभी पत्रकार और आरोपी संचालक पर बुलडोजर की कार्यवाही की उठाई मांग, जिस पर जिला प्रशासन के निर्देश पर नगरपालिका की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर दूध डेयरी के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर उसे कर दिया जमींदोज। हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र के झलोखर गांव के पास एक व्यक्ति का सड़क किनारे पड़ा मिला शव। राहगीरों ने देखकर पुलिस को दी सूचना तो तुरंत फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची पुलिस और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए जुटाए अहम साक्ष्य। जांच के दौरान शव की 45 वर्षीय जाकिर के रूप में हुई पहचान। शराब के नशे में खुले में रहने के कारण ठंड लगने से मौत होने की जताई जा रही है आशंका। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। दतिया जिले के अतरेटा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 32 वर्षीय महिला ने अपने ही गांव के युवक पर दुष्कर्म का लगाया है गंभीर आरोप। पीड़िता का कहना है कि आरोपी युवक उसे शादी का झांसा देकर ले गया ग्वालियर, जहां एक कमरे में रखकर उसके साथ कई दिनों तक किया गया दुष्कर्म, बाद में शादी से कर दिया इनकार। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जाँच की शुरू। दमोह जिले से बड़ा कांड आया सामने, जहां जबीरा थाना क्षेत्र के धनेटा गांव में शनिवार सुबह एक पोते ने अपनी दादी की कुल्हाड़ी से वार कर दी हत्या। 23 वर्षीय आरोपी हरप्रसाद ने अपनी 60 वर्षीय दादी राधा रानी से खर्चे के लिए मांगे थे 100 रुपए। जब दादी ने पैसे देने से कर दिया इनकार तो हरप्रसाद ने कुल्हाड़ी उठाकर उनके सर पर कर दिया वार, जिसमें उनकी मौके पर ही हो गई मौत और वारदात के बाद आरोपी पोता मौके से हो गया फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी पर केस दर्ज करते हुए उसकी तलाश की शुरू। झांसी में 9वीं कक्षा की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। रक्सा थाना क्षेत्र के पुनावली कला गांव का है मामला, जहां 15 वर्षीय खुशी गुर्जर के पिता ने कर ली थी दूसरी शादी, जिसके बाद से अपने दादा दादी और बड़े भाई के साथ रहती थी छात्रा। शुक्रवार को दादा दादी थे घर के बाहर, जबकि भाई गया हुआ था ट्यूशन। थोड़ी देर बाद भाई लौट कर आया तो कमरे में पड़ा हुआ था बहन का शव, जिसके बाद उसके अंतिम संस्कार करने की तैयारी में थे परिवार के लोग। तभी सूचना पर पहुंचे मामा ने हत्या का आरोप लगाते हुए बुला ली पुलिस, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच कर दी है शुरू, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का चल सकेगा पता। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफ्रिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफ्रिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफ्रिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफ्रिन शाखा, केन सैनफ्रिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। जालौन जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह दो गुटों के बीच हुए विवाद ने ले लिया हिंसक रूप। इस दौरान एक पक्ष ने रिवॉल्वर से कर दी फायरिंग, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से हो गया घायल। वहीं गोली लगने से इलाके में मच गई अफरा तफरी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को दिया गया अंजाम। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी तलाश में जुटी पुलिस। ललितपुर जिला कारागार में बंद कुख्यात अपराधी ज्ञानेंद्र ढाका को मोबाइल फोन पहुंचाने के आरोप में जेल वार्डन भैयाजी उर्फ शिवराम को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने शनिवार को आरोपी वार्डन को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया पेश, जहां से उसे भेज दिया गया न्यायिक हिरासत में। इससे पहले इस मामले में डिप्टी जेलर समेत 3 जेल कर्मियों को किया जा चुका है निलंबित, जबकि ज्ञानेंद्र को सिम कार्ड पहुंचाने वाले युवक सतीश यादव को पुलिस पहले से ही कर चुकी है गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शनिवार को पहुंची महोबा जंक्शन। यहां लोगों ने ट्रेन का किया भव्य स्वागत। फूल मालाओं और आकर्षक सजावट से सुसज्जित किया गया था स्टेशन। स्कूली छात्र छात्राओं और स्थानीय कलाकारों ने बुंदेली संस्कृति से जुड़े गीतों और नृत्यों का मनमोहक प्रदर्शन कर यात्रियों का किया स्वागत। स्टेशन पर भारत माता की जय, वंदे मातरम और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के गूंज उठे नारे। खजुराहो सांसद वीडी शर्मा और एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को आगे के लिए किया रवाना। प्रधानमंत्री द्वारा देश को दी गई 4 नई वंदे भारत ट्रेनों में से एक है यह ट्रेन। वाराणसी से खजुराहो जाने वाली यह एक्सप्रेस बुंदेलखंड के चित्रकूट, बांदा और महोबा को जोड़ती है, जिससे क्षेत्र के लिए माना जा रहा है एक बड़ी सौगात। टीकमगढ़ में स्कूली बच्चों को ब्लैकमेल कर मारपीट करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 12 घंटे के भीतर दूसरी एफआईआर की है दर्ज। पहली एफआईआर में 2 लड़कों को बनाया गया था आरोपी, जबकि दूसरी एफआईआर में 6 लड़कों को बनाया गया है आरोपी। इस मामले में पैसे मांगने और धमकाने की मोबाइल चैटिंग भी आई है सामने। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के आधार पर कुछ और आरोपी लड़कों के नाम सामने आने की है उम्मीद। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से कर रही है जांच। झांसी के मौरानीपुर में लगातार चल रही चेकिंग मुहिम का अब साफ दिखाई देने लगा है असर, जहां प्रशासन की सख्ती और समझाइश के बाद स्थानीय दुकानदारों ने खुद आगे बढ़कर सफाई अभियान में लिया हिस्सा। मौरानीपुर स्टेशन के सामने पहले जहां दिखाई देती थी गंदगी, खाने पीने के रैपर और कूड़ा, अब वहां देखने को मिल रही है स्वच्छता की तस्वीर। एंटी रोमियो टीम, थाना प्रभारी मौरानीपुर की टीम और यातायात उप निरीक्षक की संयुक्त कार्यवाही के बाद दुकानदारों और सवारियों में बढ़ी है जागरूकता। झांसी में ठगों ने पुलिसकर्मी बनकर सराफा कारोबारी से ठग लिए गहने। जहां आवास विकास चौराहे निवासी सुनील सोनी की सिपरी बाजार के कोयले वाली गली में जेके ज्वेलर्स के नाम से है दुकान। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह दोपहर में स्कूटी से जा रहे थे दुकान, तभी नंदनपुरा रोड पर पीएनबी बैंक के पास बाइक सवार 2 युवकों ने रोक लिया, जो लगाए थे हेलमेट। खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए दोनों ने कहा कि आगे घट गई है बड़ी घटना, वहां चल रही है चेकिंग। उन्होंने धमकाते हुए पहनी हुई सोने की अंगूठी और चेन उतार कर रख लेने की कही बात, तो व्यापारी ने कागज में लपेटकर स्कूटी की डिग्गी में रख ली जेवर। थोड़ी देर बाद दूसरी बाइक से उसके पास पहुंचे 2 अन्य युवक, जिन्होंने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए गाड़ी की तलाशी लेने की कही बात। इसी दौरान झांसा देकर वह उसकी डिग्गी से कागज में रखे जेवर लेकर हो गए फुचक्कर। बाद में जब सुनील ने खोलकर देखी डिग्गी तो उनके उड़ गए होश। पीड़ित की तहरीर पर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जालौन के कौंच कोतवाली क्षेत्र में एक युवक से मारपीट का मामला आया है सामने, जहां शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे सूरज ज्ञान महाविद्यालय के पास मजदूरी पर जा रहे युवक को बाइक सवार 3 युवकों ने घेर कर बुरी तरह से कर दी उसकी पिटाई। मारपीट में युवक गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कौंच में कराया गया भर्ती, जहां डॉक्टरों ने युवक की नाजुक हालत को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए कर दिया रेफर। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच कर दी है शुरू। महोबा से चौंकाने वाला मामला आया सामने, जहां प्रेम प्रसंग चढ़ा परवान तो प्रेमी और प्रेमिका की जाति आ गई आड़े। परिजनों की इच्छा पर प्रेमी शादी के लिए देखने गया था अपनी जाति की लड़की, तो प्रेमिका को यह बात चल गई पता और नाराज प्रेमिका ने पुलिस चौकी पहुंच प्रेमी से शादी ना होने पर गलत कदम उठाने की कह दी बात, जिस पर पुलिस ने प्रेमी को तुरंत बुलाया चौकी और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश, जहां शादी करने की बनी सहमति। जिसके बाद चौकी में ही प्रेमी ने प्रेमिका को माला पहनाकर मांग भर कर ली शादी। इसके बाद दोनों परिवार खुशी खुशी चले गए अपने घर। दतिया जिले के इंदरगढ़ कस्बे में शनिवार दोपहर में पुतला दहन को लेकर भीम आर्मी और हिंदू संगठनों के बीच हो गया विवाद, जहां देखते ही देखते दोनों पक्षों में पथराव और झड़प हो गई शुरू। हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज, साथ ही वाटर कैनन का इस्तेमाल कर लोगों को खदेड़ना पड़ा पीछे। इस झड़प में 3 लोग हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं कस्बे में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल किया गया है तैनात। झांसी में मानवता और सेवा को सर्वोच्च मानने वाले डॉक्टर संदीप सरावगी ने एक बार फिर समाज में करुणा और संवेदना की मिसाल की है पेश, जहां जनपद की निवासी पूनम वर्मा, जिनके पिता मजदूरी कर अपने जीवन की जरूरतें कर रहे हैं पूरी, उनको डॉक्टर संदीप ने आगे बढ़ने का अवसर किया प्रदान। डॉक्टर संदीप ने पूनम वर्मा को जनपद के प्रतिष्ठित ब्यूटी पार्लर से विशेष रूप से कराया तैयार और बाद में उन्हें संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर किया आमंत्रित। वहां एक भावनात्मक माहौल में उन्हें उपहार स्वरूप फुल साइज ट्रॉली बैग, किचन सेट और अन्य उपयोगी सामग्री की गई भेंट।